महिला जिसे गलती से कई साल पहले एक दूसरे परिवार में दे दिया गया था, जब वह अपने घर लौटती तो वह देखकर हैरान रह जाती है कि उसका परिवार उसके सोचे हुए जैसा नहीं था। उसके माता पिता उसके आने के इंतजार में पूरी रात घुटनों पर बैठे थे। इसलिए महिला जिससे वह तीखे और बदतमीजी के रवैये की कल्पना कर रही थी, वह उसे सम्मान से दीदी कह रही है। वह समझ नहीं पाती कि परिवार इतना विनम्र और डरा हुआ क्यों है। उसकी माँ उसे ऊपर ले जाती है। पिता उसके गांव से लाए हुए सामान को उठाने जाते हैं, पर वे उसे सामान को नहीं उठा पाते जिसे लड़की एक हाथ से उठाकर लाई थी। फिर धीरे धीरे बातें समझ में आने लगती है। ऊपर चल जाकर वह देखती है कि दो बिल्कुल अलग कमरे हैं। वह सोचती है कि निश्चित रूप से पक्षपाती माता पिता उस लड़की को वह प्रिंसेस जैसा कमरा और उसे नौकरानी वाला कमरा देंगे। मन में सोच लेती है कि अगर वह मना करती है तो दूसरी लड़की उसे फंसाने के लिए आंसू बहाएगी। लेकिन पिता आकर बताते हैं कि प्रिंसेस रूम उसी का है और नौकरानी वाला कमरा उस लड़की का है। माता पिता उसे आराम करने के लिए कहते हैं और खुद घबराए हुए नीचे चले जाते हैं, मानो किसी से डरे हुए हों। महिला फिलहाल आराम का फैसला करती है। अगली सुबह वह लड़की की तेज दस्तक के साथ उठती है। लड़की उसे खींचकर खाने की टेबल पर लाती है, जहां माता पिता उसके आने के इंतजार में खाना सजाकर बैठे थे। तभी नौकरानी सोने में सजी धजी दरवाजा खोलकर उसके पास आती है। सभी खड़े हो जाते हैं। महिला यह देखकर हैरान रह जाती है कि असली माता पिता नौकरानी से भी डरते हैं। जब वह कारण पूछती है तो सारा परिवार डर से कांपने लगता है। उसकी माँ उसे कहती है, इस सब की आदत डाल लो, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। लड़की जैसे तैसे स्कूल पहुंचती है। वह देखकर चौंक जाती है कि अमीर परिवार की लड़की स्कूटी से स्कूल जाती है। वह लड़की क्लास में पीछे जाकर बैठ जाती है। तभी स्कूल का गुंडा उसके पास पानी का कप लेके आता है। महिला को लगता है कि वह उसका दीवाना होगा, लेकिन अगले ही पल गुंडा उस पर एक कॉपी फेंक कर मारता है। उसको आदेश देता है कि वह 45 डिग्री का पानी लेकर आए। असली लड़की डरते हुए किताब उठाती है और गलत पानी लाने पर लड़का उस पर पानी फेंक देता है। यह देखकर महिला का सब्र टूट जाता है और वह कहती है कि तू डरना बंद कर। महिला उस गुंडे से पूछती है कि तू कौन से बड़े घर का बेटा है, तो वह बताता है कि वह सेन परिवार का। महिला उलझ जाती है कि उनके घर में यह नया उत्पाद कहां से पनप गया। गुंडा धमकी देता है कि वह अपने बड़े भाई को बुलाएगा। लड़की उसे कहती है कि जा बुला। जब बड़ा भाई आता है तो वह उसे देखकर झुककर उससे माफी मांगता है और कहता है कि गलती हो गई। सबको समझ आ जाता है कि सेन परिवार उससे डरता है। लड़की उससे कहती है अब इसकी बड़ी बहन इसकी सुरक्षा में है और किसी ने भी इसे कुछ कहा तो वह उसको छोड़ेगी नहीं। लड़की रोने लगती है तो वह बड़ी बहन उससे पूछती है कि आखिर उसका परिवार। कहती है कि दीदी आप जानना चाहती थी ना क्या हुआ है, अब मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट।